कराची में मॉनसून का पहला स्पेल दाखिल, सी व्यू पर बूंदाबांदी, शहर में गहरे बादलों का राज, ठंडी हवाएं चलने लगी, बारिश का इम्कान, मंगल तक बादल जमकर बरसेंगे, मुख्तलिफ इलाकों में 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा कि कल से शुरू होने वाला स्पेल 3 दिन जारी रहेगा। आज दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। समुद्र में तूफान की वार्निंग भी जारी कर दी। माहीगीरों को एहतियात बरतने की हिदायत। कराची में बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग के खदशात, नेशनल लॉजिस्टिक सेल ने प्लान तैयार कर लिया। औरंगी नाले में सैलाब की सूरत हाल और नुकसानात से निपटने के लिए जामे मनसूबाबंदी। शादाब ग्राउंड, साइट एरिया और चमन सिनेमा के इलाकों में फ्लड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेल कायम। हल्के और हैवी ड्यूटी डी वाटरिंग पंप्स नशीबी इलाकों में मौजूद हैं। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेल बारिशों के दौरान 24 घंटे काम करेंगे। सूबाई वज़रा बारिश से कबल इक़दामात के लिए मुतहरिक। शर्जील मेमन, नासिर शाह और सईद गनी का नालों का अचानक दौरा। सूबाई वज़रा ने गार्डन हेडक्वार्टर्स के करीब नाले की सफाई का जायजा लिया। शर्जील मेमन का कहना था कि भरपूर कोशिश है कि अवाम को बारिश में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। पानी जमा होने पर फौरी निकासी यकीनी बनाई जाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कोरंगी के मुख्तलिफ बरसाती नालों की सफाई के काम का जायजा लिया। कराची में मानसून आते ही डेंगू मच्छर भी हमलावर। शहर कायद में डेंगू वायरस के केसेस में इजाफा। 24 घंटों में मजीद 7 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक। जून में डेंगू वायरस के 263 अफराद शामिल। रवां साल 821 केसेस रिपोर्ट। कोरोना की छठी लहर। कराची मुल्क में सबसे ज्यादा मुस्बत केसेस वाला शहर बन गया। शहर कायद में मुस्बत केसेस की शरह 17.06% तक जा पहुंची। 24 घंटों में 528 नए मरीज सामने आ गए। महकमा सेहत सिंध का अस्पतालों में कोरोना वार्ड्स फाल रखने का हुक्म। वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला हाउस में बगैर मास्क के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। इतलाक अफसरान, मुलाजमीन और मेहमानों पर भी होगा। कमिश्नर कराची की इंतजामिया को भी एहतियाती तदाबीर के लिए इक़दामात की हिदायत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का खिताब सी व्यू पर बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में PTI वर्कर्स की शिरकत। खातीन और बच्चे भी आए। स्क्रीन लगाने के लिए इजाजत न मिलने पर अली जैदी और PTI कारकुन पुलिस एहलकारों से उलझ पड़े। मुश्तइल कारकुन और पुलिस एहलकार आपस में गुत्थम गुत्था। इमरान इस्माइल और अली जैदी के पुलिस अफसरान से मुज़ाकरात के बाद तहरीक इंसाफ को स्क्रीन लगाने की इजाजत मिल गई। दिन का चैन ना रात का आराम। लोड शेडिंग से अवाम का जीना हराम। के इलेक्ट्रिक ने बिजली बंदिश का दौरानिया बढ़ा दिया। शहर के 40% हिस्से में 6 से 12 घंटे तक बिजली गायब। महमूदाबाद, आजम बस्ती में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। नॉर्थ नासिबाबाद ब्लॉक M में 6 से 7 घंटे। FB एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में 4 से 7 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया बंदिश। काजिमाबाद मॉडल कॉलोनी में रात के 3 घंटे तक बिजली गायब। नॉर्थ कराची सेक्टर 5 और 7 में 3 घंटे तक बत्ती गुल। बल्दिया टाउन नेवल कॉलोनी में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। माड़ीपुर, लियारी, नया नाजिमाबाद, जिया कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी में भी बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक का बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक जा पहुंचा। SSGC ने गैस की मुकम्मल फराहमी वाजिबात से मशरूत कर दी। के इलेक्ट्रिक को सुई सदरन को 6 अरब रुपए की अदायगी करनी है। लोड शेडिंग से दुकानदार बुरी तरह मुतासिर। 6 से 8 घंटे बिजली बंदिश के बायस कारोबार करना नामुमकिन हो गया। दुकानदार बाजारों में तवील लोड शेडिंग पर बिलबिला उठे। कहते हैं महंगे पेट्रोल के बायस जनरेटर चलाना भी मुश्किल हो गया। ताजिरों का हुकूमत से लोड शेडिंग खत्म कराने का मुतालबा। सनतकार बिजली की बंदिश और बढ़ती कीमतों पर शदीद परेशान। नायब सदर FPCCI शबीर मंशा का कहना है मकामी सतह पर महंगाई की वजह से अवाम की कुव्वत खरीद कम हो गई। हर कोई ये सोचने पर मजबूर है कि कैसे इंडस्ट्री चलाएं। बिजली बंद होने पर जनरेटर्स की लागत बहुत बढ़ गई। इतनी ज्यादा पैदावारी लागत पर कोई ऑर्डर भी नहीं देगा। सनतें कैसे काम करेंगी।
कारोबारी लागत बढ़ने पर पुराने मार्जिन पर काम नहीं कर सकते। मुतालबात न माने तो 18 जुलाई को मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। पेट्रोलियम डीलर्स की हुकूमत को धमकी। चेयरमैन एसोसिएशन अब्दुल समी खान का कहना है, मुतालबात मानने तक पेट्रोल पंप्स नहीं खोले जाएंगे। बिजली हुकूमत ने मार्जिन में 4.5% तक करने का वादा किया था। बिजली की कीमत बढ़ने से शदीद मुश्किलात में सामना है। इस लागत से पेट्रोल पंप नहीं चला सकते। ऐसी हालत आ गई है कि पंप बेचने पड़ रहे हैं। कराची की इंतजामिया प्लास्टिक थैलियों के खिलाफ इन एक्शन। 1 लाख थैलियों से भरी गाड़ी पकड़ी गई। डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी के मुताबिक प्लास्टिक थैलियों को जब्त कर लिया गया। बल्दिया कोरंगी का आइंदा माली साल के लिए 6 अरब 86 करोड़ 52 लाख 6,000 रुपए का बजट पेश। आमदनी का तखमीना 6 अरब 8 करोड़ 76 लाख 47,138 रुपए है। अखराजात का तखमीना 6 अरब 8 करोड़ 65 लाख 26,000 रुपए लगाया गया। बजट में मुलाजिमीन के हज और उम्रे की मद में 40 लाख रुपए, बकायाजात की मद में 8 करोड़ 20 लाख रुपए मुख्तस। मुलाजिमीन का मेडिकल बिल्स की मद में 1 करोड़ 65 लाख रुपए रखे गए। फिरोजाबाद थाने की हदूद में ताजिर के फ्लैट पर फायरिंग का मामला। तफ्तीशी अफसर ने मुद्दई से मुल्जमान की गिरफ्तारी के बदले कुर्बानी के लिए गाय और 2 बकरों की फरमाइश कर डाली। मुतासरा ताजिर की पुलिस के आला हुकाम से तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई और मुल्जमान की गिरफ्तारी की अपील। मेक अ विश फाउंडेशन बच्चों को लेकर बकरा मंडी पहुंच गई। बच्चों को इनकी पसंद के बकरे दिलाए गए। फाउंडेशन मोजी इमराज में मुब्तला बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करती है। पीके पाकिस्तानी कुर्बानी का जानवर खरीदने सुपर हाईवे मवेशी मंडी पहुंच गया। पीके पाकिस्तानी का मिशन सस्ता जानवर ढूंढना है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के योम शोहदा की मुनासिबत से तकरीब। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। उन्होंने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कहा कि ASF की वजह से दुश्मन को दोबारा हमले की जुर्रत नहीं हुई। लवाहिकीन में शोहदा पैकेज और गाजियों में तहाइफ और फूल भी तकसीम किए गए। गुलकार साहिर अली बग्गा, शहजाद रोय ने नगमों में शोहदा को सलाम पेश किया। NBP स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्लिफ्टन में 100 बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। कोपाक ने फाइनल में मैदान मार लिया। बैंड ब्रदर्स को 40 रन से शिकस्त का सामना। नादिर खान को शानदार कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। NED यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुनफरिद रिमोट कंट्रोल जहाज तैयार कर लिए। तालिब इल्मों के हुनर की अक्कासी करते जहाजों को खूब दाद मिली। जहाज मैकेनिकल डिपार्टमेंट के तलबा ने तैयार किए। और सिंध हुकूमत के माहौलियाती आलूदगी में कमी के इकदामात के समरात। कराची के साहिल पर गुलाबी राजहंस पहुंच गए। दिलकश परिंदों ने साहिल का हुस्न बढ़ा दिया। मुर्तजा वहाब ने खूबसूरत परिंदों की वीडियो ट्विटर पर शेयर कर दी।